जय प्रणाम श्री सर, जय जन सर। लेट हो गया आज, आधा घंटा लगभग निकल गया। जय जिनेन्द्र सर। हाँ नहीं भाई जय साहब, हिंद। आप चलो लेट पधारे रहे, लेकिन मेहता जी ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा रिवीजन करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हम्म। डॉक्टर साहब होशियार हैं। सर आप ही का बताया वह बताया है सर, कुछ नहीं, अपना मन का कुछ नहीं था। वही होता है, सभी एक दूसरे की बताते हैं। मन का किसी का भी कुछ नहीं होता। केवली होने के बावजूद भी वही बताते हैं जो केवलियों ने बताया, वो उसका मन का भी नहीं बता सकता। करिए प्रश्न उत्तर करिए, आप थोड़ा सा समय है क्योंकि जो गुणस्थान है वो तो बड़ा लंबा चौड़ा है, आज होगा नहीं। थोड़ा करके भी कोई विशेष फायदा नहीं होगा, प्रश्न उत्तर करने में थोड़ा फायदा होगा। चलो प्रश्न उत्तर। गुरु जी, अभी अभी डिस्कशन में ये एक पॉइंट आया था कि अपन ने 7th की जो कल स्थिति देखी थी, अंतर मुहूर्त जगन्य स्थिति, तो छठे और 7वें गुण स्थान की दोनों की अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व, यही मानेंगे ना? दोनों की मिला के, दोनों की मिला के ना। यूं अगर तो एक अगर एक की कहेंगे तो अंतर मुहूर्त, भगवती हाँ, सूत्र की बात करेंगे तो एक समय। तो गुरु जी इसका मतलब क्या हुआ कि जब छठे गुण स्थानक में प्रमत साधु अगर है तो वो अंतर मुहूर्त रह करके वापस अप्रमत हो जाता है, मतलब जरूरी नहीं। अच्छा, तो वो अप्रमत फिर कंटिन्यूस अप्रमत में ही रहेगा? जरूरी नहीं, वो तो कह रहे हैं दोनों बातें जरूरी नहीं है। वो नहीं, तो इसको सातवें आप में भी एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, इसकी स्थिति को एक बार एक्सप्लेन करिए कि एग्जांपल से बताइए कि भाई इतने टाइम ऐसा रहा। हाँ देखो, ऐसा है कि छठे गुणस्थान वाला जो जीव है, तो छठे गुणस्थान वाले जीव की स्थिति कितनी होगी कि जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कितनी होगी? अंतर मुहूर्त किस अपेक्षा से है? एक 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 समय किस अपेक्षा से? एक मान लो दीक्षा ली और काल हो गया, क्या हो गया? पहले समय में दीक्षा ली और दूसरे समय में क्या हो गया? या यूं भी हो सकता है कि सातवें गुणस्थान में थे और जैसे ही छठे गुणस्थान में आए एक समय बीता और काल हो गए, तो उसकी स्थिति कितनी हो गई? एक समय। एक समय। ठीक है ना? और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की माने अंतर मुहूर्त के पश्चात प्रमथ से ही एक बार अप्रमत गुणस्थान में पहुंचता है, वहां भी अधिक समय तक नहीं रहता, वहां भी वो अंतर मुहूर्त तक ही रह पाता। ये उतार चढ़ाव चलता है सातवें गुणस्थान और छठे गुणस्थान, तो दोनों मिला के 200 करोड़ पूर्व है। इसलिए छठे और सातवें दोनों गुणस्थानों की स्थिति मिलाकर हम 200 करोड़ पूर्व कहते हैं। ये छठे गुणस्थान की ही 200 करोड़ पूर्व नहीं कह सकते। यूं अंतर मुहूर्त भी नहीं कह सकते हैं, किंतु अधिक समय तक भी छठे गुणस्थान में रुका जा सकता है। नहीं समझ में आया? सर एक बार थोड़ा सा इसको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताएं ना, आप तो थोड़ा सा और समझ में आया। देखो गुरुजी, मान लो आपने अभी क्या कहा? गुरुजी, आपने अभी क्या कहा कि छठे गुण स्थान की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट देशन करोड़ पूर्व हो सकती है? दोनों को मिला के मैं यही तो कह रहा हूँ ना। जी अच्छा, छठे की अकेली नहीं हो सकती? अकेले की नहीं हो सकती, क्योंकि छठे गुणस्थान वाला जो साधक है वो उसके भी उत्कृष्ट परिणाम आते हैं। जी। तो कई बार सातवा का स्पर्श कर लेता है, नहीं करता तो वापस छठे में आ जाता है। जी। ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई जीव ने दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही पहले समय में दीक्षा ली और दूसरे समय में काल हो गया, तो एक समय की स्थिति हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अब ये जो एक समय की विवक्षा है ये केवलियों की नजरों में, हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि हमारे तो असंख्यात समय कोई हम समझ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? और उत्कृष्ट 150 करोड़ पूर्व तथा समझ में आए सभी जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल, यानी कि अभी बहुत सारे साधु हैं। छठे गुणस्थान में कौन कितने साधु हैं? संख्या 2000 करोड़ जगन्य, 2000 करोड़ उत्कृष्ट, 9000 करोड़। संख्या देगा संख्या दे संख्यात संख्याती है, संख्या तो हो नहीं सकता। तो इन सभी साधुओं को मिला के 150 करोड़ पूर्व से कोई अधिक नहीं रह सकता।
सर्वकाल की अपेक्षा से। सर्वकाल मतलब हमेशा साधु रहते कि नहीं रहते हैं? अरे जी हमेशा साधु रहते कि नहीं रहते हैं? जी रहते हैं हमेशा। रहते हैं, इसलिए तो जगह ने 2000 करोड़ उत्कृष्ट 9000 करोड़ बताया है ना। तो उस सर्वकाल की अपेक्षा से तो जीवों का क्या है, देशों करोड़ पूर्व। समझ में आया डॉक्टर साहब? हाँ गुरुजी। हाँ, और किसी पर्टिकुलर जीव की अपेक्षा कहेंगे तो जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर हुआ। ठीक तो है। इसमें जगन्य में एक समय और अंतर मुहूर्त दोनों आएंगे ना, एक जीव की अपेक्षा से एक समय और सब जीवों की अपेक्षा से अंतर मुहूर्त। नहीं नहीं, एक जीव की अपेक्षा से बता रहा हूँ। तो एक जीव की अपेक्षा से एक समय खाली। नहीं नहीं, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य एक समय उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। हाँ हाँ, ये एक जीव की अपेक्षा से हो गया। हाँ, और सभी और जीवों सभी की जीवों की अपेक्षा से अपेक्षा से सर्वकाल है। इसका कोई सर्वकाल में। समय, हाँ समय नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि हमेशा रहेंगे। रहेंगे, ये तो बता रहा हूँ, हमेशा रहते हैं साधु, इसलिए वो सर्वकाल। बाकी सर्वकाल। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य एक समय और उत्कृष्ट देशों को। ठीक। क्योंकि एक जो जीव है उसकी अपेक्षा से हम छठे सातवें की बात करेंगे। सर्वकाल रहा हुआ है जीव, वो भी छठे सातवें में जाता है, किंतु सर्वकाल की जब बात करेंगे तो वो तो उसकी तो कोई समय ही नहीं है ना, सारे समय साधु है, तो उसका काल कैसे बताएंगे? सभी साधुओं की अपेक्षा तो सर्वकाल हमेशा साधु रहेगा। नहीं समझ में आई? नहीं आ गया गुरुजी, अब आ गया। उसमें आप देखो, टाइम बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा रहेंगे, हाँ साधु हमेशा ही हमेशा है ना रहेंगे। साधु, तो इसलिए तो उसका कुछ समय पाबंद नहीं कर सकते। तो इसलिए सर्वकाल सभी समय में साधु रहता ही है। किंतु एक एक साधु प्रेजेंटली किसी एक साधु का नाम से बात करते हैं ना, तो उसकी जगन स्थिति आएगी एक समय। एक समय क्यों आ रहा है? एक समय क्यों आ रहा है? दीक्षा ली और काल हो गया दूसरे समय में। हाँ, देशों करोड़ को, ये क्यों आया? कि उसकी उम्र है करोड़पुर की, इसलिए देशों करोड़पुर आया। 8 साल के बाद दीक्षा लेगा। 8-9 साल के बाद दीक्षा लेगा। हाँ, तो वो कम हो गया समय, तो इसलिए करोड़पुर में थोड़ा सा समय कम, इतना समय तक वो संयम पा रहे। किंतु अब गुणस्थानों की जो बात है, वो दीक्षा लेते हैं तो कहते हैं कि सातों गुणस्थान वाला होता है। लेते समय उसके उत्कृष्ट भाव होते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है। कई बार छठे में भी हो सकता है, ऐसे बात नहीं, किंतु छठे गुणस्थान में जीव जगन्य एक समय भी रह सकता है और अंतर मुहूर्त भी रह सकता है। कितना? अंतर मुहूर्त। इसके बाद वो सातवें में आ जाता है, और सातवें में भी वो अंतर मुहूर्त तक रहता है, छठे में आ जाता है। सातवें में अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता। ठीक है, और बोलिए। एक संजुलन कसाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके एग्जांपल्स थोड़े एग्जाम्पल, संतुलन कषाय किसे कहते हैं? जो कषाय 15 दिन से अधिक नहीं रहती। संज्वलन कषाय कैसी होती है? क्रोध, पानी में लकीर के समान है। मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं। क्रोध कैसा होता है? पानी में लकीर,
एग्जाम्पल समझ में आया? जी हाँ। मान मान होता है बेंत की तरह, हाँ? बेंत की तरह। बांस बांस का पत्ता, बांस का पत्ता देखा क्या? जी वो तुरंत पास में भी हो जाता है, लंबा भी हो जाता है, ठीक है ना? माया माया कैसी होती है? बांस के छिलके की तरह। हाँ, ये उल्टा लिख दिया मैंने। बांस का छिलका यहाँ आ जाएगा माया में। तो मान में क्या ये आएगा? बेंत की तरह, बेंत की तरह। बैंत की तरह। हाँ, ओके, बैंत बैंत की तरह। और लोभ कैसा होगा? हल्दी का रंग। जी डॉक्टर साहब समझ में आया? जी हाँ। ये संतुलन क्रोध की स्थिति है। पानी में लकीर खींचते जाओ मिटती जाती है, या तो बनती ही नहीं है, बनती ही नहीं है, ठीक है ना? जी तो इतना पतला कषाय होता है, और ये कषाय सातवें गुणस्थान से ऊपर चलता है, समझ में आया? जी। और 10वें गुणस्थान तक आते आते केवल लोभ रह जाए, और लोभ रहने के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाता। संज्वलन का मतलब होता है बहुत पतला, बहुत हल्का सा। जी। जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला। जो 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 बाहर तो चेहरे पे या शारीरिक चिन्हों से तो दिखाई नहीं देता है, जी किंतु मन में होता है, आत्मा में, हृदय में रहता है, इसलिए इसको संतुलन कषाय कहते हैं। और बोलो। और करिए कोई प्रश्न? सर जय जितेंद्र। जय जय। तो सर संतुलन का कोई प्रैक्टिकल एकदम उदाहरण मिलेगा? पानी की लकीर वाला आप फरमा रहे हैं ना, ये कोई प्रैक्टिकल मान प्रैक्टिकल तो अभी मैंने बताया, चेहरे पे दिखाई भी नहीं देता है, हृदय में रहता है वो। अप्रमित साधक के होता है, और अप्रमित साधक के चेहरे पे कोई दिखाई देता ही है? जैसे सर क्रोध कर लेते हैं तो कैसे, कोई उदाहरण क्रोध का, क्रोध मान लो मैं अगर क्रोध कर लेता अरे हूं दिखाई नहीं देता है, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, ओके, दिखाई नहीं देता है। नहीं वो संतुलन की मात्रा है इतनी कम है, वो कैसे डिसाइड होता है? अरे विषय केवलियों का कैसे डिसाइड होगा, वो तो मैं कह रहा हूँ, दिखाई भी नहीं देता है, तो डिसाइड कैसे करोगे? छद्मोस थोड़ी डिसाइड करते हैं, डिसाइड कौन करता है? नहीं अगर जैसे मान लो अरे अगर यूं तो अनंतानुमंदी भी कैसे डिसाइड करोगे बताओ? अनंतानुमंदी कषाय को भी कैसे डिसाइड करोगे, कैसे बताओगे? वो गुरु तो जी अगर जैसे लंबे किसी समय से तक अगर खींचता है तो समझ सकते हैं, नहीं लंबे बहुत लंबे समय तक चल रहा है, जैसे किसी ने कोई क्रोध किया है तो मेरे भाव बांधा है और बाद में समय बहुत लंबे चल रहा है। अरे तो प्रैक्टिकल कैसे बताओगे, ये बताओ ना, ये तो बात आगे में लिखी है जो आप बता रहे हो। तो ऐसा मान सकते हैं जैसे सुबह क्रोध किया और शाम तक भूल गए तो वो संतुलन होगा? जैसे मान लो क्रोध सुबह किया, कुछ गलती हुई, क्रोध हुआ तो सुबह तक शाम तक भूल गए, उसकी समय इसने कर ली, तो वो संतुलन की संतुलन की श्रेणी में आएगा क्या? पहले ये बताओ संतुलन कषाय किसके होती है? हाँ नुकसान 10वें में ये खत्म होता है। सूरज जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, और बताओ संतुलन कषाय किसकी होती है? 10 गुणस्थान में पूरा हो जाता है। अरे तो किसके होती है ये तो बताओ? साधु साधु हाँ की। साधुओं की मतलब होती है। साधु की। हाँ तो साधु अगर
छठे गुणस्थान तो प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उपशमन करता है, शोषण करता है, तभी वो छठा गुणस्थान होता है। तो अब छठे गुणस्थान में कषाय कौन सी रह जाएगी? छठे में तो बाकी तीनों है सर, प्रत्याख्यान अंतर्मंदी को छोड़ के नहीं। हाँ, अंतर्मंदी छोड़ के बाकी तीनों है। नहीं नहीं सर, संजुलन की खाली नहीं सर, बराबर ध्यान, सॉरी सर, बराबर ध्यान में नहीं आता। संजुलन कषाय है वहां। अच्छा, छठे में संजुलन देखो, अनंतानुबंधी कषाय का उपशमन करते हैं या क्षोभन करते हैं तो क्या प्राप्त होती है? अनंतानुबंधी कषाय का उपशमन क्षोभन करते हैं तो क्या प्राप्त होती है? नेक्स्ट लेवल आप प्रत्याख्यान वर्ण होगा। आप प्रत्याख्यान वर्ण, अरे सम्यक मैं क्या दृष्टि। प्रश्न करता हूँ? हाँ, सम्यक सम्यक दृष्टि दृष्टि। बनते हैं। सम्यक दृष्टि। बहुत अच्छा जवाब दिया। किसने बताया? मोना हाँ, मोना जैन गुरुजी। अगर अनंतानुबंधी कषाय का उपशमन करेंगे या क्षोभन करेंगे तो सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक है। अब अनंतानुबंधी कषाय भी उपशमन है या क्षोभन है, उसके साथ अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशमन या क्षोभन करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रत्याख्यान वर्ण। क्या प्रत्याख्यान? पांचवा ये गुणस्थान। डॉक्टर साहब आपका मोबाइल म्यूट करें। देश विजती। हाँ, किसी का चल पांचवा रहा है सर, गुणस्थान। किसी का म्यूट अनम्यूट है। बताओ, अब अनंतानुबंधी कषाय भी उपशमन है या क्षोभन है, उसके बाद उस जीव ने अप्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षोभन कर दिया तो क्या प्राप्त होगा? पांचवा गुणस्थान। हाँ, प्राप्त गुणस्थान किसका है? श्रावक का। गुणस्थान श्रावक का। श्रावक का सर, देशवर। श्रावक का, तो बताओ ना श्रावक का। तो श्रावक नाम प्राप्त होता है। जीव ने अनंतानुबंधी कषाय का भी क्षोभन किया, प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी क्षोभन किया और अप्रत्याख्यानावरण का भी क्षोभन किया और अब प्रत्याख्यानावरण का भी क्षोभन करता है, तो फिर उसे क्या प्राप्त होता है? छठा पांचवा गुणस्थान। गुणस्थान। यानी वो मुनि बनता है ना? हाँ, प्रत्याख्यान वर्ण के तो बाद अब में। अबे उसके, तो बताओ अब उसके कौन सी कषाय उदय में है? संज्वलन। संजुलन। हो गया ना बात, बिल्कुल क्लियर। और क्या चाहिए? यहाँ पे संयोग है। छठे तक संयोग शमी हो रहा है, बराबर में। हाँ? संयोग शमी है, मतलब संयोग शम वाले ही है ना। क्षोभशमी होती है, सातों गुणस्थान तक क्षोभशमी होती है। आगे अगर बढ़ेगा तो फिर उपशमन करेगा तो श्रेणी चढ़ेगा, उपशमन करेगा तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, क्षय करेगा तो शपक श्रेणी चढ़ेगा। वो आठवें गुणस्थान है सर, आठवें से चलो। हाँ। ठीक है सर। और बताइए। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे तीर्थंकर भगवान को कहते हैं ना कि देशवृत्ति गुणस्थान नहीं आता है, मतलब श्रावकपना नहीं आता है, तो उसमें हम लोग जैसे भगवान महावीर स्वामी ने घर पे रहते हुए साधु जैसा जीवन बिताया, तो उसको कैसे समझे? साधु जैसा जीवन बिताया, ये किसने कहा? मतलब उनका कच्चे पानी का त्याग था, ब्रह्मचर्य का नियम था, तो जैसे धर्म ध्यान में ज्यादा रहते थे। ब्रह्मचर्य का नियम कब लिया उन्होंने? सुनने में तो यही आया गुरुजी कि घर पे रहते तो हुए शादी तो की ना उन्होंने, शादी नहीं की क्या? शादी तो की, पर उन्होंने कहा दीक्षा लेनी। जब माता पिता का देहांत हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो नंदीवर्धन जी ने कहा कि आप 2 साल और घर पे रहो, तो उस 2 सालों में उन्होंने घर पे रहते हुए वैराग्य जीवन बिताया था। तो उसको कैसे समझना? वो देशवृत्ति नहीं था गुरुजी? नहीं, देशवृत्ति नहीं था। उनके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय उदय और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी उदय था, उन्होंने प्रत्याख्यान नहीं लिया कोई। गुरुजी, जैसे समाइक वगैरह करनी और प्रत्याख्यान तो हो ही जाते हैं ना समाइक करने में।
हाँ तो प्रत्याख्यान कषाय का उष्मन कब होता है? जब 12 व्रतों में से कोई व्रत ग्रहण करते हैं। जी गुरु जी। हम्म। जैसे समाहित ली पारी उसको व्रत ग्रहण करना नहीं मानेंगे? आजीवन लेना पड़ता है। उनके जो व्रत है उनके नियम देखो, क्या नियम है। मतलब जाव जीव वाले जो व्रत है उनको जाव जीव लेना पड़ता है, जी और जो अहोरात्रि वाले हैं उनको अहोरात्रि लेना पड़ता है। जी। अलग अलग नियम है सब व्रतों के। उन्होंने उस समय में कोई नियम नहीं लिया था? नहीं, संकल्प लिया था। संकल्प अलग चीज है और नियम अलग चीज। संकल्प लिया था कि मैं अब अनावश्यक कार्य नहीं करूंगा। जी। तो भगवान दीक्षा लेने के पहले जब तक ग्रस्त में थे तो वो चौविहार और नौकाशी वगैरह ऐसा व्रत नहीं लेते? एक व्रत कुछ भी नहीं होता क्या? ऐसा उल्लेख तो देखा नहीं। हम्म। सर एक चीज और पूछनी है। कल वो जो स्थापना दिवस था शासन का, तो उसमें एक जिज्ञासा है कि जब भगवान को जब केवल ज्ञान हो रहा था जिस समय, तो वो जो गोदड़ी बेला थी तो उनको मतलब वो जो श्रेणी चढ़ रहे थे उस समय, तो उनको ये अनुभव हो रहा था क्या पहले कि मुझे ये करना है, ये हो रहा है, ये सब मौनी कर्म की 28 प्रकृति मतलब से हो रही है और गाति कर्म? नहीं। उनको ऐसा कुछ अनुभव में होता? फिर थोड़ी देर श्रेणी चढ़ रहे तो कुछ तो कुछ उनको फीलिंग तो होती होगी वैसे ऐसे। हम्म। मतलब उनको अनुभव था होगा, मतलब श्रेणी चढ़ने में अंतर मुहूर्त में तो हो ही जाता, तो उनको ऐसा मन के अंदर उनके भाव ऐसे चल रहे होते कि भाई मुझे करना है, ये हो रहा है, समय आ ये गया विषय है। केवलियों का है। विषय केवलियों का है। वो सदमस्त हैं, अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी है। वो कैसे देख सकते हैं तो भगवान को कि खुद अब को ही मुझे पता केवल नहीं ज्ञान कि होने वाला है। मुझे, अच्छा भगवान को खुद को ही पता नहीं सर कि थोड़ी देर मुझे होने वाला जिस दिन हुआ था हाँ। उस दिन? नहीं नहीं नहीं, केवली थोड़ी है उस समय। तो वो जो गोदरी केवला में जो गोदवासन आसन में बैठे थे, तो वो सब ये पहले से ही उनको पता नहीं था ये सब, मतलब ऐसा करना है, ऐसा होगा? नहीं, तो जो जिस आसन पर बैठे थे तो वैसे नेचुरली बैठे थे क्या फिर वो? नेचुरली वो तो कई बार बैठे होंगे। जरूरी थोड़ी ये इस आसन में बैठ के उनको केवल ज्ञान हो गया इसलिए हाँ। अपन इसकी विशेष चर्चा करते हैं। तो ये जरूरी थोड़ी कि इस आसन में पहले नहीं बैठे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन सर उनको तो पहले क्यों नहीं परम, बैठे? हाँ पहले भी हम्म। बैठे, पहले भी बैठे। हाँ, पहले भी बैठे होंगे ना। नहीं उनको परम अवधि ज्ञान था तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं उनको झलक रहा होगा अरे, कि परम अवधि ज्ञान था। किसी चीज का उपयोग लगाते हैं तभी बैठते हैं। एक बार परम अवधि ज्ञान भी केवल ज्ञान की पर्यायों को तो नहीं देख सकता ना। जो केवल ज्ञान की पर्याय देख सकती है या केवल ज्ञानी जो देख सकता है वो अवधि ज्ञानी देख सकता है क्या? भले परम अवधि ज्ञान होना, फिर नहीं तो वो तो फर्क ही नहीं। क्या रहेगा? कि रूपी अरूपी वस्तुओं का भेद होता है ना उसमें। वो ठीक है, उसकी विवेचना नहीं कर रहे हैं। मैं तो एक बात जनरली बात बता रहा हूँ। जो प्रश्न तो कर रहे हैं सुरेश जी कि भाई अवधि ज्ञान वाला क्यों नहीं देख सकता है, हम्म, तो इसका कुल जवाब मिला मैं यूं के दे रहा हूँ भाई भाई केवली की जो देखने की क्षमता है वो अवधि ज्ञानी की है क्या? वो तो नहीं होगी। बस तो फिर। तो मतलब जो भी श्रेणी चढ़ रहे हैं उनको ये बिल्कुल ध्यान में नहीं होता। तो अब इस बात को हम कैसे समझाएं आपको, ये बताओ। मतलब 12.5 जब साल तक ये सदमत काल था, तो ये काल पूरा हो रहा है, मुझे केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसा कुछ बिल्कुल अनुभूति में नहीं हो रहा था पहले उस दिन अरे में। जो साधक होते हैं वो अपने कर्मों की निर्जरा में लगे रहते हैं, ऐसा उपयोग भी नहीं लगाते। ओके, ये बात भी सही है, बिल्कुल। अपना उपयोग किस में लगाते हैं? वो तो कर्मों की भगवान। कर्मों की निर्जरा में लगाते हैं। और जब कर्मों की निर्जरा होगी तभी तो केवल ज्ञान होगा। ओके, उनका ध्यान वहां पे रहता है बस। हाँ। उनका टारगेट तो यही है कि मुझे कर्मों का जो अरे ये केवली तो होना ही है, इसमें क्या बात है। उनको पता है कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ। हम्म, तो उनको ये भी पता है कि तीर्थंकर केवली होंगे तभी तो बनेंगे। बिल्कुल। तो ये तो पहले ही पता है उनको केवल ज्ञान बनना। पर केवल ज्ञान बनने के लिए साधना नहीं करते। उनको पता है कि रास्ता क्या है कि कर्मों की निर्जरा होगी तो मैं केवली बनूंगा। हम्म, हम्म। ठीक है सर, समझ में आ तो उनका उपयोग जो लगता है वो कर्म निर्जरा में लगता है। गया।
तो कोई भी श्रेणी चढ़ रहे हैं उसमें तो उनका ध्यान उसमें नहीं होता कि भाई इस तरह हो रहा है। हाँ, यही बात है, वो कर्मों की निर्जरा को विशेष महत्व देते हैं, तभी उनकी स्थिरता बनी रहती है। और अब श्रेणी मतलब चढ़ना और श्रेणी क्षपक श्रेणी क्या उपशम श्रेणी है, ये तो फिर केवल ही बता सकते हैं। वो तो उनको बाद में पता लगता है कि भाई जब केवल ज्ञान हो जाता है तब पता लगता है कि उनकी शपक श्रेणी की हुई। ओके, बराबर। मतलब ये ध्यान उनका, ये टारगेट अगर वो हो तो फिर वो एक तरह का अर्थ ध्यान हो जाएगा। अरे देखो, इसका एक एग्जाम्पल आता है आपके प्रश्न पर, कि जैसे मान लो समवसरण में चंद्र और सूर्य आए थे, उस समय मृगावती जी माँ सती जी को बांध नहीं रहा, वे दिन अस्त हो गया है, और हाँ, कुछ अधिक समय तक वो समवसरण में विराज गए। और जब अपने ठिकाने पे आए तो चंदन वाला माँ सती जी ने उनको उपहार दिया, तो नहीं आप इतने उत्कृष्ट हैं, साधक हैं और वरिष्ठ साध्वी हैं, आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता है। अब इतनी सी बात कही तो उनको मन में क्या हुआ, तो पश्चाताप के बाद क्या हुआ, केवल ज्ञान ज्ञान तो उनका पश्चाताप तो केवल ज्ञान के लिए त्यागा। नहीं। समझ गए सुरेश जी? हाँ बिल्कुल सर, मतलब उनको वो ये गलती की इसलिए उनको पश्चाताप हुआ। तो कर्मों की निर्जरा हो गई ना, बराबर। और जैसे ही कर्मों की निर्जरा हुई तो उन्हें क्या हो गया, ऑटोमेटिक केवल वो काम जो काम होना था हो गया। बस। तो फिर बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। हम्म गुरुजी एक प्रश्न मेरा है, कुल हम्म कोड़ी किसे कहते हैं? कुल कोड़ी, ये मैंने प्रश्न कहीं पढ़ा था, कुल कोड़ी किसे कहते हैं? एक्चुअली क्या है कि सभी जीवों की कुल होते हैं, कुल का मतलब ग्रुप, जैसे मनुष्य है, तिरंच है, या बेंद्री है, तेंद्री है, जी ग्रुप को कुल कहते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य एक हो गए, तो ठीक मनुष्य है, की हाँ कितनी जी, कुल कोड़ी बोलते हैं प्रत्येक मन में, कौन बताएगा? 14 लाख। हाँ, तो ये 14 लाख क्या है, कुल कोड़ी का मतलब ग्रुप। उसमें कई मनुष्य होते हैं। जैसे आप व्यवहार की दृष्टि से देखें तो मान लो जैन है, ये एक कुल हो जी गया। फिर अच्छा, मान लो कोई ठीक है, ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई हरिजन है, तो इस तरीके से जी अपन इसको समझ सकते हैं। तो जीवों की उत्पत्ति स्थल जो होते हैं, इनको हम जी। कुल कोड़ी कहते हैं। उत्पत्ति स्थान तो मनुष्य का एक ही होएगा ना, उत्पत्ति स्थान गर्भ से पैदा हो रहे हैं, तो कुल तो कोड़ी समुचित भी होते हैं मतलब ना, समझ। समुचित भी होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। जी तो ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, ये 14 करोड़, कितने, 14 लाख ना, जी, 14 लाख, वही समझ नहीं आता कि 14 लाख मनुष्य कैसे हुए। इसका कई भी बार है। ये तो बहुत क्वेश्चन आता मेरे है। को अभी थोड़ा एक उपयोग नहीं लग रहा है, तो इसकी पूरी वो मैं आपको गणित बताऊंगा। जी जी गुरु जी, कृपा कीजिए। हम्म, हम्म। गुरुजी ये सवाल तो बहुत टाइम से है और बचपन से है कि 14 लाख मनुष्य, वो पूरा इतने ही टोटल समूह है या इतने ही पॉपुलेशन है या इतने ही वैरायटी है? और मैं बच्चे भी तुम्हें कभी 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 प्रतिक्रमण में बैठते तो भैया अपने को यही सवाल करते कि इसका मतलब क्या है करके। गुरु जी एक्चुअली ऐसा ही ये कोई सब में आता है ना, कि जैसे पूरे जीवों का ऐसा ही आता है, सबका आता दो है, वो लाख तो बैठ दिए, 2 लाख 4 लाख बैठ दिए। आपकी, 4 लाख देवता, 4 जी, लाख त्रिनी, आपकी हाँ, लाख 14 लाख। ये समझ में नहीं आता ये। इसकी एक गणित है ना, वो गणित थोड़ा फार्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इसको बताता हूँ। जी गुरु गुरु जी जी। उसमें 350 और 500 और 700 ऐसे कुछ करके करते हैं तो वो आता है शायद। हाँ, वही वो थोड़ा एक गणित से मैं चूक रहा हूँ, मेरा उपयोग नहीं लग रहा, वो मैं बता दूंगा आपको, गणित है इसमें। 14 लाख मनुष्यों की जातियां होगी, क्लासेस, हाँ, ऐसी ग्रुप्स। कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे एक वो थोड़ा सा मैं चूक रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे, मैं बता दूंगा आपको इसको। ठीक है, और बताइए। आपके आप लोगों के प्रश्न इतने हार्ड होते हैं कि मुझे सोचना पड़ता है इनके क्या जवाब। गुरु जी आपका ज्ञान भी बहुत विशाल है। नहीं, वही तो सोच रहा हूँ मैं, क्या कैसे हमें जवाब। हमें एक बार क्वेश्चन पूछ के पूरी तरह अच्छा सा जवाब मिलता है तो अंदर तक तसल्ली होती है कि जो आपने आंसर किया वो बिल्कुल सही है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछने का भी मन करता है।
नहीं वो तो फिर बनता, तब तक मैं वही बात कहने की कोशिश करता हूँ जो जल्दी से आपको समझ में आ जाए। जी गुरुजी, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए समाधान भी अच्छा मिलता है। सब गुरु कृपा है, गुरु की ये देन है, मेरा अपना कुछ नहीं। नहीं, ज्ञान ये आपका विनय, इन डेप्थ ज्ञान बहुत, क्या बोलते हैं, बारीकी से स्वाध्याय अध्ययन किया हुआ है। और क्या बोलते हैं, आप पढ़ा रहे हैं तो और भी उसमें क्वालिटी स्पीड बढ़ती जा रही है। इसलिए ज्ञान ज्ञान जो होता है यह आत्मा का गुण है। ज्ञान और जीव को अलग नहीं किया जा सकता। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये किताबों में भरा हुआ ये ज्ञान नहीं है, ये तो अक्षर है। इससे हम कितना उपयोग लगाते हैं, हम अपने आत्मा को कितना निर्मल करते हैं कषायों से, तो ज्ञान खुद का प्रकट होता है। एक ही बात को कई तरीके से समझा सकता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? भगवान कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का गुण है। तो ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। और रिपीटेड इंटरेक्शन क्या हुआ? से दोनों तरफ लाभ, सीखने वालों को ज्ञान कम है तो लाभ हमको ज्यादा होता है। हाँ वो अलग लेकिन इंटरेक्शन से कम ज्ञान वालों का पर्सपेक्टिव भी गुरुजी को पढ़ाने वाले को थोड़ा सा मिलता है। यूं हाँ वो तो खैर ठीक है। आपका अनुभव विशेष है। मुझे इससे भी अच्छी बात तो ये समझ में आती है कि नॉन स्टॉप हम सवाल पूछते हैं और उसका हर का इसलिए जवाब मिल जाता है। ज्ञान और अनुभव आपकी ये गुरुओं के आशीर्वाद से हो पाते हैं, बाकी नहीं होता। गुरुजी विनय, ये भी आपकी विनय है गुरुजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर बिना गुरु के ये चीजें होना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु सामने ही हो ये जरूरी नहीं। जी नहीं। गुरुजी, तभी हमें गुरु रूप में आप मिले। आप हमें समझा रहे हैं गुरु रूप में। मैं गुरुदेव की बात कर रहा हूँ, मुनियों की बात कर रहा हूँ। ये सब मुनियों की देन है। मुनि हमारे गुरु हैं, चाहे वो आचार्य हो, उपाध्याय हो या साधु। देखो, आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। जी गुरुजी, सुना सुना ना? है। सोना हम्म। गुरु ने उनको ज्ञान दिया क्या? नहीं। नहीं दिया। फिर भी अर्जुन से बहुत ऊंचे धनुर्धर थे वो। कैसे हो? समर्पण के, श्रद्धा के कारण। द्रोणाचार्य गुरु जी के के प्रति प्रति उनकी समर्पण समर्पणा करता थी था। कि जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं वो मेरे गुरु के द्वारा ही मिलता है। गुरु के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। जी हाँ। जिसकी श्रद्धा मजबूत होती है देव गुरु धर्म के प्रति, उसका ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। ये अक्षरी ज्ञान छोड़ दो, ये तो इनका तो हम इनको घोल के पी भी जाए तो भी वो अनुभव नहीं आ सकता। इनमें जो अक्षरों में जो लिखा है ना, इसका विश्लेषण या उसका अनुभव तो हमें कैसे मिलता है? गुरु के समझाने से। हाँ वो तो अपने हृदय से ही मिलेगा, खुद के सूक्ष्म से ही होगा। नहीं समझ में आई बात? समझ रहे हैं गुरुजी। हाँ, पर फिर इनके भी मीनिंग गुरु जो के, है, इनके जो अर्थ है या इनके भावार्थ है, इनके पीछे रहा हुआ जो रहस्य है, वो तो खुद के पुरुषार्थ से ही होता है। और खुद का पुरुषार्थ विनय की प्रतिपत्ति से शुरू होता है कि आपका विनय कितना है। विनयवान ही ज्ञान ग्रहण करने के योग्य होता है। जिसके मन में विनय नहीं, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता। एक एग्जाम्पल आता है आगम के पृष्ठ पर। ये जो वासनाएं हैं किसने दी? भगवान ने। कौन से भगवान ने? श्री महावीर स्वामी भगवान ने उनके केवल ज्ञान से प्रकट की। सुधर्मा अरे स्वामी ने अभी जम्मू अभी स्वामी अब जी को। हमारे सामने जो श्रुत ज्ञान है, ये वासना किसने दी? सुधर्मा स्वामी जी ने, जम्मू स्वामी जी सुधर्मा को। स्वामी ने दी, है ना? जी, सुधर्मा स्वामी जी ने किसको दी? जम्मू स्वामी जी को। जम्मू स्वामी जी को दी। सुधर्मा स्वामी केवली थे कि नहीं थे?
जिस समय वासना भी, उस समय केवली नहीं थे, किसने कहा? क्योंकि वो उस समय ये कहते हैं कि केवल ज्ञान में देख के उन्होंने क्या कहा, पर वो बता रहे थे भगवान ने ऐसा कहा। यही तो उनका विनय है। केवली होते हुए भी वो क्या कह रहे हैं कि जैसा कि भगवान ने ऐसा बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। यही तो सुद्रमा स्वामी का विनय है। जी पहले तो जब केवली नहीं थे तो पहले तो भगवान से ही सुनी ना सारी बातें। जी अब केवल ज्ञान होने के बावजूद भी उनका विनय देखिए, खुद साक्षात सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी जम्मू स्वामी से क्या बोलते हैं, हे जम्मू, जैसा भगवान ने कहा वैसा मैं तुम्हें बताऊं। समझ में आया? केवली होने के बाद भी उन्होंने अपना विनय नहीं छोड़ा। समझे महाराज जी? जी गुरु जी। हाँ, साधक की, इंसान की विनय बहुत बड़ी असेट है, पूंजी है। हाँ बिल्कुल। उसके बिना तो हमारे यहाँ फल लगते ही नहीं है। जी हाँ। इसीलिए भगवान ने उत्तराधीन सूत्र का पहला अध्ययन ही विनय बताया। अच्छा। आपसे सीखने जैसी है। मतलब आपकी तरफ से पूरी वो इसलिए मुनियों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति बहुत विनय रखना चाहिए। चाहे मुनि गुरु हमारे सामने हो या ना। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो करिए। गुरुजी, आपका स्वास्थ्य कैसा है थायराइड का? चेक नहीं कराया, चल रहे हैं। अच्छा। आपने जो वो टेबलेट बताई थी, क्या बोले? वो आपका अकाउंट्स ज्यादा हो गया था ना, वो हाँ, पॉइंट्स में। हाँ, तो उसमें कुछ सुधार आया गुरुजी? चेक नहीं करवाया। अच्छा अच्छा। अब चेक करवाऊंगा, सोच रहा हूँ अब चेक करवाऊंगा। हाँ, लगभग शायद 1 महीना हो गया है। हम्म 1 महीना हो गया, आपने जब फरमाया था हाँ, तब 1 शायद महीना तो हो अभी। गया। हाँ। 1 महीना हो गया। वो कंटिन्यू जो गोलियां आए थे, वो आयुर्वेदिक वाली वो भी ले रहा हूँ, होम्योपैथिक भी ले रहा हूँ। तो अब चेक करवाऊंगा, सोच रहा हूँ अब चेक करवा ठीक। रहे। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो करिए। 10-5 हो गए, 10-3 हो गए गुरुजी। समय हो गया है आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्षमा याचना, आभार। बहुत बहुत बड़ी आभार जय जय गुरुजी। गुरुदेव।